तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 या वे लोग जो CCC कर रहे हैं या वे लोग जो O लेवल कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखें और सुनें। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। देयर इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि स्पीड, डिलीजेंस, स्टोरेज, वर्सटिलिटी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट यहाँ पर कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम स्पीड क्या है। तो ये सभी जानते हैं कि कंप्यूटर काफ़ी स्पीड से काम करता है। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड परफॉर्म कर सकता है। अ कंप्यूटर वर्क्स विद मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू ह्यूमंस व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। कंप्यूटर्स can process millions of instructions per second. The time taken by computers for their operations is microseconds and nanoseconds. Next is accuracy. Accuracy means शुद्धता। कंप्यूटर 100% शुद्ध परिणाम देता है। अगर हम उसे गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तभी वो गलत परिणाम देगा, अदरवाइज वो 100% शुद्ध परिणाम हमें उपलब्ध कराता है। Computers perform calculations with 100% accuracy. Errors may occur due to data inconsistency or inaccuracy. And next है diligence, means परिश्रमी। कंप्यूटर बिना रुके हुए लगातार कई दिनों तक, कई घंटों तक कार्य कर सकता है। इसे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। A computer can perform millions of tasks or calculations with the same inconsistency and accuracy. It does not feel any fatigue or lack of concentration. Its memory also makes it superior to that of human beings. Continue ये काम वैसे ही करेगा जैसे वो शुरुआत में करता है या प्रारंभ में करता है। ये कंटिन्यू वैसे ही काम करता रहेगा और हमेशा सही परिणाम देगा। नेक्स्ट है वर्सटिलिटी, मीन्स सार्वभौमिकता। कंप्यूटर आज के समय में हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशन पे इसका अलग प्रयोग होता है, स्कूल में इसका अलग तरह से प्रयोग किया जाता है, हॉस्पिटल्स में इसका अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इट हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स। Versatility refers to the capability of a computer to perform different kinds of works with same accuracy and efficiency. Next, reliability. Reliability विश्वसनीयता। कंप्यूटर बड़ी ही विश्वसनीयता के साथ काम करता है। A computer is reliable as it gives consistent result for similar set of data. If we give same set of input any number of times, we will get the same result. अगर हम एक ही इंस्ट्रक्शन कई बार कंप्यूटर को देते हैं तो उसका एक ही परिणाम वो लगातार देता रहता है। ऑटोमेशन, और उस कैलकुलेशन को अपने आप परफॉर्म कर देता है। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली। इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। नेक्स्ट, मेमोरी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर के पास एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा या इन्फॉर्मेशन को इसकी मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में डेटा या सूचनाओं को परमानेंट सुरक्षित रखने की सुविधा देते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव एट्सेट्रा। इनकी हेल्प से आप कोई डेटा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं।
A computer has built-in memory called primary memory, where it stores data, secondary storage, or removable devices such as CDs, pen drives, etc., which are also used to store data. आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कैसे काम करता है। तो हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम, इसे कंप्यूटर के साथ में हम सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं? सिस्टम शब्द का हम क्यों यूज़ करते हैं? सिस्टम शब्द का हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये कई सारे कंपोनेंट से मिलकर काम करता है या मिलकर बना होता है, जैसे कि मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड एंड CPU में भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, रैम, रोम, मदरबोर्ड, SMPS। तो इन सारे सभी कंपोनेंट से मिलकर ये बनता है और कार्य करता है। सो द कंप्लीट कंप्यूटर मेड अप ऑफ द CPU, memory and related electronics, all the peripheral devices connected to it and its operating system. They can be divided in system panels or as entities involved to make a computer system possible. So here we are describing some terms as system panels or as entities involved to make a computer system. यहाँ पर हम कुछ कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ में। सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले पावर स्विच एंड रीसेट बटन। तो जैसे कि सभी जानते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें पावर स्विच की ज़रूरत होती है। ये CPU के फ्रंट पैनल पे लगा होता है पावर बटन। आप देख सकते हैं कि पावर बटन यहाँ पे एक सिंबल होता है जो फ्रंट पैनल पे होता है, जिसको प्रेस करने मात्र से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। एंड रीसेट बटन का यूज़ होता है कंप्यूटर को कभी भी हमें रीबूट करना हो या रिस्टार्ट करना हो तो कंप्यूटर को हम रीसेट बटन के थ्रू हम रीबूट या रिस्टार्ट करेंगे। सो इट इज़ द स्विच बटन विच इज़ यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड यू कैन इवन शट डाउन द कंप्यूटर बट प्रेसिंग एंड होल्डिंग। अगर कंप्यूटर को ऑन करना है तो पावर स्विच का हम यूज़ करेंगे, और अगर हमें ऑफ़ करना है तो भी हम पावर स्विच का यूज़ करेंगे, बट उस दौरान हम पावर स्विच को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। एंड रीसेट बटन अल्टरनेटिवली रिफर टू एज द रीसेट स्विच। द रीसेट बटन इज़ अ बटन ऑन अ कंप्यूटर और पेरिफेरल दैट अलाउज इट टू बी रीबूटेड यूजुअली। द बटन इज लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द डिवाइस। सो नेक्स्ट कंपोनेंट है CD, DVD, ROM ड्राइव। CD स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क एंड DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ROM रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक ऐसी ड्राइव होती है जिसके थ्रू हम CD या DVD की जो डिस्क होती हैं उनमें स्टोर किए गए डेटा को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रंट USB पोर्ट, माइक एंड हेडफोन स्लॉट। तो कंप्यूटर में फ्रंट में भी USB पोर्ट होते हैं जिसमें हम पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माइक एंड हेडफोन स्लॉट्स होते हैं जिन्हें हम जैक स्लॉट्स भी बोलते हैं। सो द स्लॉट ऑफ माइक एंड हेडफोन आर कॉल्ड जैक स्लॉट। इट इज़ लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द CPU पैनल। नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट स्लॉट्स इनसाइड द कंप्यूटर। और ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं जो कंप्यूटर के बैक पैनल पे दिए होते हैं, CPU के बैक पैनल पे मिलते हैं। सो हियर आर गिवन सम बेसिक कंपोनेंट स्लॉट्स इनसाइड द कंप्यूटर सच एज USB, माउस, कीबोर्ड, सीरियल पोर्ट, LAN पोर्ट एंड VGA स्लॉट्स एट्सेट्रा। तो बैक पैनल पे जो स्लॉट्स होते हैं उसमें कई सारे पोर्ट होते हैं, सीरियल पोर्ट, USB पोर्ट, माउस कीबोर्ड पोर्ट, LAN पोर्ट एंड VGA स्लॉट्स। तो हम देखते हैं वो कैसे होते हैं आगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक मदरबोर्ड की पिक्चर यहाँ पर हमने दी है जिसमें बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। आप देख सकते हैं कि इसमें हर एक स्लॉट की अच्छे से नेमिंग की गई है। सो SATA कनेक्टर, IDE कनेक्टर,
floppy drive connector, 24 pin ATX power connector, CPU fan and heat sink mount, CPU socket, connectors for integrated peripherals, integrated audio codec chip, integrated gigabit ethymal chip, integrated graphics processor, CMOS बैकअप बैटरी, ये सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। और नीचे इसमें PS2 माउस पोर्ट, PS2 कीबोर्ड, PS2 एंड USB दोनों में माउस और कीबोर्ड के पोर्ट होते हैं। पैरेलल पोर्ट, LPT1, सीरियल पोर्ट, CMOS 1, VGA पोर्ट जिससे हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, USB पोर्ट एंड LAN पोर्ट। इसके अलावा जैक स्लॉट्स भी बैक पैनल पे दिए होते हैं। इन केस फ्रंट पैनल के जैक स्लॉट्स काम नहीं कर रहे हैं तो हम बैक पैनल पे इसको यूज़ कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है मदरबोर्ड। सो इट इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ द CPU। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जितने भी कंपोनेंट CPU से कनेक्ट होते हैं, वो सब इसी बोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, पैनल होता है जो नीचे लगा होता है, उस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स उससे कनेक्टेड होते हैं। सो अल्टरनेटिवली रिफर टू एज द मेन बोर्ड। इसे मेन बोर्ड भी बोलते हैं, बैक प्लेन बोर्ड भी बोलते हैं, बेस बोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड भी इसे कहा जाता है, प्लानर बोर्ड भी कहा जाता है, बिकॉज कंप्यूटर की जितनी भी प्लानिंग होती है वो सारी उसी बोर्ड मदर बोर्ड के ज़रिए ही की जाती है। सिस्टम बोर्ड भी इसे हम बोलते हैं एंड लॉजिक बोर्ड भी इसे हम कहते हैं। द मदर बोर्ड इज़ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड and foundation of a computer that is the biggest board in a computer chassis. It allocates power and allows communication to and between the CPU, RAM and all other computer hardware components. तो हम चलिए आगे देखते हैं मदरबोर्ड। ये देखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है या लॉजिक बोर्ड भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं जैसे कि रोम स्लॉट्स, रैम स्लॉट्स, CMOS बैटरी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जो भी सर्किट तैयार की जाती है पूरे सिस्टम की, वो इसी बोर्ड पर तैयार की जाती है। यहीं से हर एक कंपोनेंट को पावर सप्लाई करने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। प्रोसेसर भी यहीं होता है, यानी जितने भी कंपोनेंट CPU में होते हैं सब इसी बोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं मदरबोर्ड के हर एक कंपोनेंट और सर्किट पोर्ट को नेमिंग के साथ में यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक ASUS P582E मदरबोर्ड है जिसमें ये दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि AGP, PCI एक्सप्रेस, CD-in, SPDIF, 1394 हेडर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, SATA RAID, jumpers, USB headers, serial port connector, south bridge, FWH in PLCC, system panel connectors, ATA RAID, CMOS battery, 4 SATA connectors, 24 pin ATX power connector, floppy connector, super input output, 4 memory slots, screw hole, CPU fan connector, north bridge, CPU socket, capacitor, इंडक्टर, P4 पावर कनेक्टर, हीट सिंक। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो इसी बोर्ड पे असेंबल्ड होते हैं और यहीं से उन्हें आउटसाइड कंपोनेंट्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। इसी में एक कंपोनेंट होता है रैम इज़ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये एक टेम्परेरी मेमोरी भी होती है कंप्यूटर की, बिकॉज जितने भी एप्लीकेशंस हम सिस्टम पर ऑन करते हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशंस हो या सिस्टम एप्लीकेशंस हो, सभी को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो रैम में होती है, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज टेम्परेरी स्टोरेज दैट गोज अवे व्हेन द पावर टर्न्स ऑफ। सो व्हाट इज रैम यूज्ड फॉर देन? इट्स वेरी फास्ट which makes it ideal for things the computer is actively working on, such as applications that are currently running. For example, the web browser in which you are reading this article and the data those applications work on
or with such as this article. Ultimately, RAM allows you to access multiple programs at once with speed and efficiency. तो ये रैम के थ्रू आप एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस को, कई सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं और वो उसी स्पीड और एफिशिएंसी के साथ काम करती है। ये देख सकते हैं रैम। तो रैम की जो कैपेसिटी होती है, इट हैज़ वेरियस कैपेसिटी 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। सो इसकी अलग अलग स्टोरेज क्षमताएँ होती हैं जिनके साथ हम इसको कंप्यूटर में इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर में ऑलरेडी असेंबल्ड होती है और ये एक कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। रैम मेमोरी इज अ मेमोरी डिवाइसेज और स्टोरेज मीडियम दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इट इज ऑल्सो द प्राइमरी मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर along with the random access memory. It is called read-only memory as we can only read the programs and data stored on it but cannot write on it. It is restricted to reading words that are permanently stored within the unit. तो ये आप देख सकते हैं रैम है जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी असेंबल्ड होती है और इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इसमें हम डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट HDD। HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। इट इज़ यूजुअली इंस्टॉल्ड इंटरनली इन अ कंप्यूटर अटैच्ड डायरेक्टली टू द डिस्क कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। ये डायरेक्ट कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इट कंटेन्स वन और मोर प्लैटर्स हाउस इनसाइड ऑफ एन एयर सील्ड केसिंग। डेटा इज रिटन टू द प्लैटर्स यूजिंग अ मैग्नेटिक हीट which moves rapidly over them as they spin. Internal hard disk reside in a drive bay connected to the motherboard using an PATA, SCSI or SATA cable. They are powered by a connection to the computer's PSU, means power supply unit. तो हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव